बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन की BPS 17, उसको आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ की जो सिचुएशन वीकेंट हैं वो ऑलमोस्ट 27 है और कोटा सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। और इस एडवर्टाइज को हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि एप्लीकेशंस फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल्स ऑन प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा आर इनवाइटेड टू फिल वैकेंसी मेंशन बिलो। मतलब जो पाकिस्तानी हैं वो इस वैकेंसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो ऑलमोस्ट 27 है। एंड सीरियल नंबर 1 है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर। ये जॉब है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की और इसका जो पे स्केल है वो 17 है। एंड इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उसके अंदर आपके पास MA MSc सेकंड डिवीजन के साथ होनी चाहिए, या अगर आपने BA किया हुआ है, BSc है, तो फिर भी आप इसकी पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी LLB है 5 ईयर और सेकंड डिवीजन है आपकी, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा अगर आपने LLB 3 ईयर किया हुआ है और सेकंड डिवीजन है विद 2 ईयर सर्विस एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, देन भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में है BA एंड BSc सेकंड डिवीजन विद 2 ईयर सर्विस एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके साथ भी आप इस पोस्ट के ऊपर एलिजिबल हैं। उसके बाद सबसे बड़ी जो अहम चीज़ है वो आपकी एज लिमिट है। एज लिमिट यहाँ पे आपकी 30 ईयर्स बताई गई है कि आप इसके ऊपर आपकी अगर एज 30 ईयर है, 5 years upper age relaxation over above the prescribed age of 30 year shall also be admissible। तो इसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 27 है। ठीक है, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और जो कोटा सिस्टम दिया गया उसके ऊपर ये है कि मेरिट पे तकरीबन 2 पोस्टें हैं। और उसके अलावा पंजाब का जो कोटा है उसके लिए टोटल जो पोस्ट हैं वो 10 हैं और 3 जो हैं वो वुमेन के लिए हैं और एक जो है माइनॉरिटी कोटा के लिए है। और सिंध की बात करें तो सिंध के जो रूरल है उसकी 5 पोस्ट हैं और एक माइनॉरिटी के साथ माइनॉरिटी को दी जाएगी। और एक जो पोस्ट उसके अलावा 3 पोस्ट जो हैं वो हमारे पास अर्बन के लिए हैं सिंध की। तो ये टोटल पोस्ट जो हो गई 8 पूरे सिंध के लिए। और KP की बात कर लें तो KP की जो पोस्ट हैं वो 5 अनाउंस की गई हैं। एंड एक्स-फाटा की एक पोस्ट है और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के भी एक पोस्ट है। उसके अलावा जो आपकी पोस्टिंग होगी वो कहीं भी पाकिस्तान में हो सकती है, क्योंकि ये फेडरल का इदारा है तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए क्या शराइत होनी चाहिए और इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन तो दी गई है कि एप्लीकेंट मस्ट बी अप्लाई थ्रू इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम बाय विजिटिंग द लिंक। जो लिंक यहाँ पे दिया गया है ये वाला लिंक, इसके थ्रू आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके थ्रू आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एंड विद इन 20 डेज ऑफ प्रिंटिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, यानी कि जो 20 डेज यहाँ पर लास्ट डेट मेंशन की गई है उसके अंदर आपने अप्लाई करना है। एंड उसके अलावा सेकंड जो इसकी इंस्ट्रक्शंस है, एप्लीकेंट हु अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम आर आल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन इन हार्ड फॉर्म्स। वो कहता है कि जो ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए अप्लाई करते हैं उनको ज़रूरत है उनको भी मतलब हार्ड कापीज़ के अंदर जो उसकी एप्लीकेशन होगी वो सबमिट करवाना पड़ेगी। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशंस ऑन द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलॉन्ग विद CV एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ relevant educational document experience certificate including CNIC and passport photograph domiciles should reach through office box number। ये नंबर उनका दिया गया है, बॉक्स नंबर। within 30 days of publication of this advertisement on the address clearly mentioned in the envelope name and position। जो आपने जो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने जो हार्ड कॉपी है उसको एक प्रॉपर तरीके से जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, CNIC, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एंड उसके अलावा डोमिसाइल है, ये वाली जो चीज़ें हैं आपने इस बॉक्स नंबर के, ये बॉक्स नंबर है उनका,
और इसके अलावा आपने जो इन्वेलप के अंदर डालकर उसके ऊपर अपना नेम और पोजीशन जो है वो आपने क्लियरली मेंशन करनी है। इंस्ट्रक्शन नंबर 4 है, एप्लीकेंट वर्किंग इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑटोनमस बॉडीज में अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। तो जो बंदा यानी कि गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो वो भी इसी प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चैनल के ज़रिए एप्लीकेशन देगा। नंबर 5 पे है, applicant must attach the auto-generated application as cover note along with the hard copies of the document. Application received after cut-off date shall not be entertained. यानी कि जो उनकी डेट दी गई है उसके बाद अगर एप्लीकेशन आपकी उनको पहुंचेगी तो आपकी एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। No TD/NDA will be eligible for appearing in test view. Only shortlisted candidate will be called for test and interview. Instruction number 8 है, authority reserve the right to decrease the number of vacancies or to cancel the process of recruitment of advertised post partially or totally without assigning any reason. तो इसके अंदर ये बड़ी अहम रीज़न दी गई है कि अगर आप अथॉरिटी इन वैकेंसीज़ को कम भी कर सकती है और ज़्यादा भी कर सकती है, और इसके साथ साथ अगर इस जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है इसको कैंसिल भी कर सकती है। उसके अलावा कहता है, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट विल बी गिवन एज अ पर इनिशियल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट। रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट रूल्स 1993। यहाँ पर भी वही एज की बात कर रहा है कि जो इनका रूल 1993 है तो उसके तहत आपका जो 5 ईयर अपर एज है, रिलैक्सेशन ओवर एंड अबोव द प्रिस्क्राइब्ड एज ऑफ 30 शैल आल्सो बी एडमिसिबल। तो ये था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो एडवर्टाइज है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट के लिए। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। मज़ीद आप इसको उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर भी विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।